नमस्कार, सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं प्रयास करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। मेरा नाम हजूराम पासवान हुआ और हम जो है रामविलास जी के साथ 28 साल रह चुके हैं। पूरे बिहार का प्रभारी भी रह चुके हैं और हमने 2020 में विधानसभा चुनाव चरानी से लड़े। लेकिन बिहार का जो विधि व्यवस्था है और हम अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा का बिहार के प्रधान महासचिव, ये चौहरमल के नाम पर संगठन पूरे बिहार में चलता है। माननीय जो चिराग पासवान जी जो हैं, खास करके पूरे पासवान समाज को बिहार में ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्योर आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं। और जो पासवान जी जो थे, उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़े, विधानसभा लोकसभा उन्होंने आवाज़ को उठाया। लेकिन उनके जो लड़के हैं, उनके जो माँ है रीना जी है, वो तो पासवान से है ही नहीं। इसलिए रामविलास जी जब जीवित थे तो पासवान का हक अधिकार मिलता था। लेकिन इन्होंने प्योर आरएसएस के गोद में बैठने के कारण केवल पासवान को ढाल तलवार बना कर के वोट लेते हैं और प्योर आरएसएस के गोद में बैठे हुए। इनको 1 क्विंटल का हाथ में धागा है, 1 बीटा का टीका है। और यहाँ बिहार की जो विधि व्यवस्था है जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरा लैंड एंड कंट्रोल विधि व्यवस्था काफ़ी जो है चुस्त दुरुस्त है, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए खास करके रोहतास जिला की प्रशासन जो है यहाँ पर हर मोड़ पर यहाँ जनता की सुरक्षा के लिए नहीं खड़ी है। वह बालू माफिया को, दारू माफिया को, खनन माफिया को पैसा लेने के लिए इंतजार करती है। बाकी रोड पर जनता को किसी तरह का जो है मर्डर हो रहा है, छिनैती हो रहा है, यहाँ की प्रशासन लूज है। खास करके यहाँ का जो एमएलसी जो है संतोष कुमार सिंह जो बने हैं, अभी जो मंत्री बने हैं, इन्होंने आज से 15 साल 10 साल पहले इन्होंने आपको ये क्या बोलते थे, ये मिल चलाते थे। इन्होंने मिल के चलाने का काम किए थे गद्दी में मजदूर के साथ। लेकिन इन्होंने दलित के घर नहीं जाका, इन्होंने कभी दलित के यहाँ नहीं गए। इन्हों को दिमाग में आलोक सिंह के माध्यम से इनको लोगों ने, आलोक सिंह के नेता हैं, उनको जिताने का माध्यम से इनको लोगों ने जिताया कि चलिए आलोक सिंह के भाई है। लेकिन इन्होंने दिमाग में बैठा लिया कि हम दलितों के वोट को खरीदेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन इस बार इनके बाकाये में दलित आने वाली नहीं है। और ख़ास करके जो भी रोहतास जिला में है, यहाँ का जो है तमाम जनता जो है आपको जो है एनडीए गठबंधन को ही आपको जो है लाइक करती है। तो ये महागठबंधन को लाइक करती है। एनडीए गठबंधन जो है बीजेपी का और जदयू का ये लाइक नहीं कर रही है। शाहबाद रेंज में एनडीए को साफ भगाने का काम किया। विधायक राजेश गुप्ता के बारे में आपका क्या ख्याल है? राजेश गुप्ता जी के हम लोग ख्याल है कि अभी हम लोगों ने चुनाव के मैदान गए थे मनोज जी के साथ। हम लोग ने नौहट्टा गए थे, तिलौथू गए थे। इनको काफ़ी क्षेत्र में बगावत है। इनको अशब्द लोग बोल रहा था कि राजेश कौन विधायक है, हम लोग तो पहचानते ही नहीं है। तो इन्होंने को बबूर तलेआम मिल गया है और इसलिए यहाँ की जनता इनको लाइक नहीं कर रही है। इस बार जो है यहाँ का उम्मीदवार को बदलना अति जरूरी है। और मनोज राम काफ़ी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है, जनता लोग कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद एक अच्छा सुलझा हुआ नेता मिले हैं हम लोग को। क्या लग रहा है, ये मैंने सच में कुछ जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? या मनोज राम जी जो है अभी वर्तमान के जो है सांसद हैं, इनको हर पार्टी के वर्कर ने मदद किया है। चूँकि इनका अच्छा चेहरा है, सबसे मिलने जुलने का इनका शैली भी अच्छा है और सासाराम लोकसभा की जनता जो है इन पर बुरी उम्मीद लगाई है कि हमारे सासाराम संसदीय लोकसभा का विकास जरूर करेंगे। अभी तो आपका रोहतास जिला के लिए, कैमूर जिला के लिए वहाँ जाकर के संसद में आवाज़ उठाया। उन्होंने कहा कि एम्स चाहिए यहाँ पे। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि सभी नेताओं से मिल रहे हैं। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि फ़ोटो उनका जो है वायरल हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं ये हम लोग का जिला, खास करके सासाराम संसदीय क्षेत्र ज़बरदस्त भूमिका में आए, ज़बरदस्त एक नया रोल मॉडल बने। हमने जो उन्होंने बात को उठाया, हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं, उन पर हम लोग उम्मीद रखते हैं। और तमाम हम लोग हर पार्टी के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। और ख़ास करके कुछ है यहाँ नगर निगम का जो चेयरमैन है, कुछ ऐसे उनके साथ लोग हैं कि जो सासाराम काराकाट बदलते और विधानसभा बदलने की बारी बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग ने चुनाव में देखा, यहाँ का जो डब्लू सिंह जो है, ये एजेंटी जो मथु होता है,
सुशी होता है, उन्होंने है बीजेपी का देने का काम किया। मैं कई जगह प्रमाण बताऊंगा। हाँ, उन्होंने नाम का जो है कहते हैं हम कांग्रेस का युवा जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने कई जगह प्रमाण हुआ कि हम लोग राजद और हर पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय में ताकते रह गए और उन्होंने जाकर वैसे घर में एजेंटी दिया जहाँ पर कि आपको बीजेपी का कैडर है। लेकिन यहाँ मनोज राम जी जीत गए हैं, हम लोग बधाई का पात्र हैं। और सासाराम में नगर निगम में 1.5-2 साल हो गया, अभी तक कोई विकास नहीं है और ये एनजीओ के यहाँ से लूट मचा हुआ है। जो सफाई का जो हवाई आ करके जीत करके अपने लोग को शोषण करता है, इसलिए हम चाहेंगे शीर्ष नेतृत्व से, अपने नेताओं से कि क्षेत्र में परिवर्तन जरूरी है। ऐसा नेता को दिया जाए, ऐसा उम्मीदवार को दिया जाए जो विकास करे, परमानेंट क्षेत्र में रहे। आप लोग ये क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ सुषमा पासवान। हम वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं SC/ST के। पहले तो आपको चैनल को मैं और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी हमारे जो वर्तमान सांसद हैं, हम लोगों से बहुत पहले से ही हम लोग मतलब एक घरेलू परिवार के तरह कहिए, उनसे हम लोग जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं भी वीआईपी में थी और हम लोग भैया ही बोलते हैं, बड़े भैया मनोज जी भी वीआईपी में ही ज्वाइन किए थे। हम लोग से साथ ही ज्वाइन किए हुए थे। वो राष्ट्रीय लेवल पर थे और हम प्रदेश में थी, SC/ST का ही। तो अभी तक जब से उनसे हम जुड़ी, उनका व्यवहार विचारधारा हमको बहुत अच्छा लगा और अच्छा है भी। और अब रहा काम की बात, तो जब तक अभी तो मतलब गिने हुए 3-4 महीना हुआ, इसी बीच में उन्होंने हर गांव में जाकर के हर व्यक्ति से मिलना एक बहुत बड़ी बात है। यही होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि को हम लोग जिताते हैं तो कुछ उम्मीद लेकर के जिताते हैं और उम्मीद यही होती है कि हमारा प्रतिनिधि हमसे आए, मिले, हमारा दुख सुख पूछे। कोई किसी को थोड़े खर्ची चलाता है, तो ये उनमें है। और आज भी हम लोग कभी भी कॉल करते हैं, हाँ मनोज भैया कहाँ हैं, हाँ दीदी बोली क्या हाल चल बा, मतलब कभी भी रात में कीजिए, सुबह में कीजिए, जब भी कीजिए कॉल एकदम उठाते हैं। अगर उस समय नहीं देखेंगे तो फिर बाइक कॉल करते हैं। तो उनके में ये बहुत बड़ी खूबी है और हमारा मतलब सोच है कि ये एक दिन बहुत आदमी बड़े बनेंगे और अपने जो क्षेत्र है उनको भी सजाएंगे, संवारेंगे। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग बात कहते हैं कि नए नए आए हैं, अभी जानने में समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये मनोज राम ये ऐसा चेहरा है कि बिल्कुल आते ही लग रहा है कि बिल्कुल 24 घंटा वो सिर्फ सासाराम ही उनके नज़र में है। मैं देख रहा हूँ कि सभी से, सांसद के अलावा, मतलब कि संसद में जैसे ही आप जाते हैं, संसद भवन के बाद भी घर घर लोगों से मिलना, नेताओं से जो है सासाराम के बारे में चर्चा करना, तो ऐसा लग रहा है कि मीरा कुमार उतना बड़ा ओहदा पे जा कर के जो काम नहीं कर पाई हूँ उसको भी कहीं ना कहीं ये करने का काम करेंगे। क्या करती है? ऐसे तो नहीं, वो दीदी थी तो मतलब तो अब उनका तो बराबरी हम नहीं कहेंगे कि मनोज जी, लेकिन इनमें है टैलेंट है जो करने का, इनका अंदर में जो आप कह रहे हैं कि नए नए हैं, लेकिन इनके अंदर क्षमता है हर चीज़ करने के, लोगों से मिलने के, लोगों से बात करने के। इनके अंदर हर क्षमता को हम लोग देखते हैं, जानते हैं, इसलिए हम उनमें कोई अभी कमी नहीं देख रहे हैं। ये हमारा है कि उनको सब कुछ पहले से बिल्कुल नॉलेज में है, हर चीज़ नॉलेज में है। भले लोग कह रहे हैं कि नए हैं, सांसद नए जीते हैं, लेकिन उनका राजनीति का हर अनुभव उनके अंदर है। लेकिन विधायकों की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि सांसद महोदय पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि करहगर और सासाराम दोनों ही उनके जो विधायक हैं कहीं ना कहीं काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि नाराज़ कर दिए हैं आम जनमानस को। चलिए, अब तो यही लोग क्या अपना भाई क्या मर्जी है, क्या बात है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विधायक लोगों को भी मैं
कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप लोगों को भी कोई ना कोई, हर जनता आप लोग को उम्मीद लेकर के जिताए हैं, उस उम्मीद पर आप लोग खरा उतरिए, आप लोग काम कीजिए। फिर ना आप लोगों, अगर काम कीजिएगा तो फिर आप लोग बने रहिएगा, नहीं कीजिएगा तो हट जाइएगा। ये तो जनता का मोमेंट है, नहीं करेंगे तो हमको लोग हटा देंगे, नहीं तो हम करेंगे तो हमको फिर बरकरार रखेंगे। आपने देखा सुषमा जी जो एक नाम ही काफ़ी है, सुषमा बहुत बड़ा नाम देश स्तर पे अगर कहा जाए तो सुषमा जी तो अब नहीं रही, तो ये कह सकते हैं कि सेकंड सुषमा जी हैं, चूँकि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी के हैं या चाहे दूसरे पार्टी का हों, लेकिन काम को महत्व देती हैं और जनता के दिलों पे राज हो सकता है कि बहुत जल्द करने के लिए आ जाए। चूँकि विधायक के आपका तैयारी कैसा चल रहा है विधायक के लिए, मैं सोच रहा हूँ। ऐसे हम एमएलए की बेटी भी हैं, मेरे भी पिताजी एमएलए थे विक्रमगंज से। दो व्यक्ति बिहार में थे कि जो जनरल सीट से हरिजन होते हुए एससी एसटी के मतलब लड़का होते हुए जनरल सीट से जीते थे। हमारे पिताजी भी विक्रमगंज विधानसभा से 85 में जनरल सीट से जीते थे। तो हम लोगों के तो मतलब बैकग्राउंड ही है।